हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस, आज जो मार्केट में हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है, हम इसको समझेंगे। ठीक है। निफ्टी के अंदर आज 270 पॉइंट का मूवमेंट, पॉजिटिव क्लोजिंग। ठीक है। बैंक निफ्टी की 110 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग, फिर निफ्टी की क्लोजिंग 52 पॉइंट प्लस। ठीक है। तो गाइस, मार्केट के अंदर सीधा सीधा जो इम्पैक्ट हो रहा है वो अमेरिका का हो रहा है। ठीक है। अमेरिका के इलेक्शन का इम्पैक्ट हो रहा है बाजार के अंदर। जो हम देख रहे हैं, हमारा निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी जो चलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, वो सीधा सीधा अमेरिकी बाजारों के ऊपर रिएक्शन पैदा कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो, आज से 2 दिन पीछे बाजार लगातार डाउन साइड में जा रहा था और 2 दिन से लगातार मार्केट भाग रहा है। ठीक है। अब गाइस, वहां पे तो अमेरिका में तो गवर्नमेंट चेंज हो रही है। ठीक है। अब उसका चेंजिंग का एक इम्पैक्ट है। अमेरिकी फ्यूचर की बात करें तो वो करीब, अभी आप देखेंगे तो यहाँ पे 1300 पॉइंट से ज्यादा प्लस चल रहे हैं। ठीक है। नस्दाक 258 पॉइंट से प्लस चल रहा है। वहीं अगर हम यूरोप के बाजार की बात करें तो ये भी सारे के सारे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा रहे हैं मार्केट के अंदर। और गिफ्ट निफ्टी अभी हमारा न्यूट्रल है। ठीक है, क्योंकि ये अभी ओपन होने का है। अब गाइस, एफआईज का डाटा अभी कैश मार्केट का भी नहीं आया है कि हम आपको बताएं कि अगला रिएक्शन क्या हो सकता है बाजार के अंदर। लेकिन एफआईज लगातार कैश मार्केट में बिकवाली पे चल रहे हैं और एक दिन पहले वो काफी बड़ा माल खरीद के गए थे 41,965 करोड़ का। ठीक है। अब गाइस, कल को क्या हो सकता है बाजार के अंदर, तो सबसे पहले हम रेंज को समझेंगे। निफ्टी की जो रेंज है, निफ्टी की जो रेंज है, ठीक है, वो हमको दिख रही है 150 से 300 पॉइंट के आसपास की। ठीक है। और ये प्लस माइनस कुछ भी कर सकती है। ठीक है। ये मार्केट की रेंज है, मार्केट रेंज। ठीक है। निफ्टी 150 पॉइंट से 300 पॉइंट, बैंक निफ्टी आपका 500 से 700 पॉइंट की रेंज में चल सकता है। आज इसकी एक्सपायरी थी, इस वजह से ये कंसोलिडेट करके रह गया। ठीक है। बाजार में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। उसका सिंपल रीजन ये था कि बाजार एक तरफा चल रहा था अमेरिकी फ्यूचर की वजह से, अमेरिकी इकोनॉमी की वजह से। ठीक है। तो यहाँ पे कंसोलिडेट किया गया क्योंकि रिटेल ट्रेडर को लगातार ये दिख रहा था कि मार्केट ऊपर का, तो इसलिए बड़े प्लेयर ने भी जो इंटरेस्ट नहीं दिखाया बैंक निफ्टी में, फिन निफ्टी में। ठीक। फिन निफ्टी की बात करें, जो फिन निफ्टी की रेंज है वो करीब 150 से 300 पॉइंट रहने वाली है। ठीक है। बाजार अपना हाई और लो इसी रेंज में रखने वाला है। ठीक है। जैसा मैंने कल भी आपके लिए वीडियो बनाया, मॉर्निंग में भी वीडियो बनाया, उसके अंदर मैंने बताया बाजार की जो रेंज रहने वाली है वो आपकी ये रहने वाली है। ठीक है। प्री ओपन मार्केट, अगर अमेरिकी बाजार इस तरीके से क्लोज होते हैं जिस तरीके से ये चल रहे हैं, तो प्री ओपन मार्केट हमारा पॉजिटिव रहने की कोशिश करेगा। ठीक है। मतलब 50 से 100 पॉइंट आपको एक गैप अप दिख सकता है पॉजिटिव साइड में। तो इस तरीके से बाजार रहेगा। अब गाइस, अगर हम रेंज की बात करें तो बाजार इस तरीके से अपनी रेंज को पकड़ सकता है। ठीक है। तो हमारा पहला लेवल निफ्टी के अंदर वो रहेगा 24,700। ठीक है। 24,700 एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा बाजार का। वहीं अगर बात करें, एक रेजिस्टेंस जोन बनेगा 24,650 और 24,750। ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन बनेगा और यहां से आपको रिट्रेसमेंट आता हुआ भी दिख सकता है नीचे की साइड में। ठीक है। क्योंकि बाजार ऊपर जाएगा तो नीचे एक रिट्रेसमेंट भी दिखाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये रेजिस्टेंस जोन होगा। अगर मार्केट को सपोर्ट लेना है, ठीक है, तो सपोर्ट का जो लेवल होगा वो ये होगा 24,300। ठीक, 24,350 और 24,250। ये निफ्टी के ये निफ्टी के रेजिस्टेंस और ये निफ्टी के सपोर्ट रहने वाले हैं। ठीक है। तो यहां पे निफ्टी सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और इसी रेंज के अंदर बाजार आपको अप एंड डाउन, ऊपर नीचे करता हुआ दिखेगा। ठीक। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें
तो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस होगा, बैंक निफ्टी वो होगा 53,000, 52,800, 52,900, ये इसका रेजिस्टेंस जोन होगा। और रेजिस्टेंस से ही आपको एक रिट्रेसमेंट आता हुआ दिखेगा, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगा, इतना ऊपर जा सकता है और वहां से आपको ये रिट्रेसमेंट करता हुआ दिख सकता है नीचे की साइड में, ठीक। अगर गाइस बाजार किसी कारणवश नीचे आता है, बैंक निफ्टी, ठीक है, तो इसका जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी का 51,800, 51,700 और 51,500, एक ये मेजर सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का, ठीक है। बाजार इसी रेंज में अप एंड डाउन आपको करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो जो बैंक निफ्टी की रेंज हमारी निकल के आएगी वो निकल के आएगी 500 से 700 पॉइंट के आसपास की, ठीक है। इतना ऊपर और इतना नीचे बैंक निफ्टी आपको करता हुआ दिखेगा, ठीक। वही अगर फिन निफ्टी की बात करें, जो इसका मेजर रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी का, ठीक है, वो है फिन निफ्टी 24,350, 24,350, 24,400 और एक मान लेना 24,500, ये मेजर रेजिस्टेंस है फिन निफ्टी के, ठीक है। यहां से आपको मार्केट फिन निफ्टी जो है रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिख सकता है नीचे की साइड में, ठीक है। इतना ऊपर जा भी सकता है, ठीक। इस तरीके से रिट्रेसमेंट लेगा। अगर इसको किसी कारणवश नीचे आना है तो नीचे की जो सपोर्ट है फिन निफ्टी की वो आपको दिखेगी 23,850, 23,700, 23,750, ये क्या रहेंगे, ये रहेंगे सपोर्ट लेवल। अब गाइस होता क्या है, मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन, मार्केट करता है क्या, प्रॉफिट बुकिंग, मार्केट करता है शॉर्ट कवरिंग, नीचे से खरीदता है जब बाजार नीचे गिरता है। तो अभी आपने देखा मार्केट नीचे गिर रहा था, ठीक है, गिरने से फिर मार्केट ऊपर भागा लगातार, तो बाजार क्या कर रहा है, बाजार कर रहा है अप एंड डाउन। तो हम लोग जो रेंज बना रहे हैं सपोर्ट की, ठीक है, तो बाजार सपोर्ट कहां पे ले रहा है, सपोर्ट यहां पे ले रहा है नीचे से। बाजार रेजिस्टेंस कहां बना रहा है और कहां से रिट्रेसमेंट ले सकता है, ठीक है, तो वो हमने ऊपर रेजिस्टेंस बना दिया। तो यहां पे क्या होता है, अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो कॉल राइटर और पुट राइटर इन स्ट्राइक प्राइसों पे एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनका मोटा पैसा लगा होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो कैश मार्केट में जाकर बिकवाली करते हैं। तो क्या है, मार्केट को ऊपर जाना है और नीचे आना है, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है और खरीदारी करनी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है एक रेंज का है, जैसे हमने बताया निफ्टी 150 से 300 पॉइंट की चाल में चलेगा, ठीक है, बैंक निफ्टी आपका 500 से 700 पॉइंट की चाल में चलेगा और फिन निफ्टी आपका 300 पॉइंट की चाल में चलेगा, ठीक है। तो ये एक चाल है, उस चाल के अकॉर्डिंग ये सेटअप है और इस सेटअप के अकॉर्डिंग बाजार को चलना होता है, ठीक है, क्योंकि हम जो भी सेटअप बनाते हैं, ठीक है, और हमको हमेशा इसी सेटअप के साथ काम करना होता है। बस आपको क्या करना होता है, आपको वेट करना होता है हर एक सेटअप का कि बाजार में क्या रेंज है और क्या सेटअप है, तो हम उस सेटअप के साथ काम करेंगे, ठीक है, और उसी सेटअप के साथ प्रॉफिट बुक करते चलेंगे। अब गाइस, अब ये चीजें आपकी सेम डे हो रही है, ठीक है, सेम डे हो रही है, या फिर ये चीज आपकी वीकली लेवल पे आपको प्रॉफिट दे रही है। बस आपको ये समझना है कि मार्केट कितना ऊपर जा रहा है, कितना नीचे गिर रहा है। क्यों, हर एक बढ़ने वाली चीज को नीचे गिरना होता है, हर एक गिरने वाली चीज को ऊपर बढ़ना होता है। क्यों, बाजार तभी प्रॉफिट बुकिंग करता है, तभी वो शॉर्ट कवरिंग करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ मूवमेंट बनाता है। तो बाजार में कौन है, बाजार में सेलर है, ठीक है, बाजार में बायर है,
बायर नीचे से खरीद रहा है, सेलर ऊपर से बेच रहा है। ठीक, तो इस तरीके से मार्केट आपका चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सोचकर समझकर काम कीजिए। बाजार काफी अच्छा है, बस आपके समझने की देर है कि मार्केट किस किस तरीके से कैसे कामकाज कर सकता है। ओके गाइस, तो देखकर संभल कर काम कीजिए। मार्केट अच्छा है, आज जो मूवमेंट हुए कल भी इस तरीके के मूवमेंट आपको बाजार में दिख सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, ठीक है, और अमेरिकी बाजारों में जिस तरीके से हो रहा है, तो वो आने वाला वक्त बताएगा कि मार्केट उसमें किस तरीके से ले रहा है। अगर ट्रंप जी की वापसी हो गई है तो फिर किस तरीके से बाजार अब आगे चल के चलने वाला है। ठीक है, वो सारी चीजें आपको पता चलेगी धीरे धीरे। ओके गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले वीडियो कोशिश करूंगा आप लोगों के लिए और भी बहुत ज्यादा यूनिक हो सके। ओके, धन्यवाद।